ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल जाअल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सलवात। सबसे पहले वारिस हिदायत, वारिस इस्मत व तहारत, रूहे काबा, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बारगाह में उनके जद की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। माशाअल्लाह, जश्न मौलूद काबा के उन्वान से अब्बास साहब के घर में ये मेरी छठी मुसलसल तकरीर है और मैं ये देख रहा हूं कि माशाअल्लाह जिस इन्हिमाक के साथ, जिस जज्बे और जिस जोश के साथ हमारे यहाँ हमारे जवान पढ़ रहे हैं और सामीन दिल खोल कर दाद भी दे रहे हैं। मौला सलामत रखे इस तरह के जश्न के मुनक़िद करने वालों को, इसलिए कि याद रखें मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये कह दूं कि कायनात की सबसे बड़ी खुशी अली इब्न अबी तालिब की विलादत। कायनात की सबसे बड़ी खुशी। आप हो सकता है ये सवाल करें कि आखिर रसूल की विलादत एक बहुत बड़ा जश्न है, शहजादी की विलादत एक बहुत बड़ा जश्न है, लेकिन आखिर कायनात की सबसे बड़ी खुशी वाली इब्ने अबी तालिब की विलादत क्यों है? तो आइए एक जुमला कहता हुआ चलूं, क्योंकि अभी आपने मेरे मोहतरम गुलाम हैदर भाई से वो मौला की मारिफत के हवाले से जो सुना था, तो हदीस के जुमले को मैं बयान करूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। रसूल ने फरमाया, ए अली, खुदा के जानने वाले दो हैं, एक मैं जानता हूं, एक तुम जानते हो। यानी मारिफत खुदा की बात आई तो पहचानने वाला रब है या नबी है? रब है या नबी है। और जब नबूवत की बात आई तो पहचानने वाला या खुदा है या अली है। और जब अली की बात आई तो नबी ने कहा, ए अली, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, या रब पहचानता या मोहम्मद पहचानता है। तो ये दो पहचानने वाले बाजी तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, कायदा यही, खुदा है, फिर नबी है, फिर इमाम है। ये हम पर इल्जाम गलत है, हम पर ये बहतान गलत है कि नहीं हम जो अली को बढ़ा देते हैं, लेकिन देखिए हम तरतीब के कायल हैं, खुदा फिर नबी फिर अली। भाई यही तो तरतीब है, लेकिन क्या करे, पर नबी तो खुद कह रहा कि मुझे खुदा पहचानता है या अली पहचानते हैं, खुदा को या मैं पहचानता हूं या अली पहचानते हैं। अली, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, या खुदा पहचानता या मैं पहचानता हूं। तो खुदा के पहचानने वालों में दोनों खुदा से छोटे, पर नबूवत भी छोटी, इमामत भी छोटी। लेकिन जब नबूवत की बात आई तो एक बड़ा पहचानने वाला था, एक छोटा पहचानने वाला था। और जब अली की बात आई तो नबी ने कहा, या मैं पहचानता हूं या खुदा पहचानते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, जो ये कहते हैं अली समझ में नहीं आए, अब तुम्हारी समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि या खुदा पहचानता है या नबी पहचानता। सलावत है बाबा से एक जुमला और आगे बढ़ के कहूं, अली छोटों की समझ में नहीं आते, बड़ा बनना पड़ेगा, और कोई इतना बड़ा बन ही नहीं सकता।
कोई इतना बड़ा बन ही नहीं सकता। अली इब्न अबी तालिब की विलादत का जश्न कायनात का सबसे बड़ा जश्न। हक के घर में हक की विलादत, क्या कहने, हक के घर में हक की विलादत, बहुक्म हक, रसूले हक, बैते हक में मुजस्सम हक को लेने के लिए, बहुक्म हक, रसूले हक, बैते हक से मुजस्सम हक को लेने के लिए गए। अच्छा, यहीं पर एक जुमला कहता हुआ चलो। आप देखिए, कायनात में आप मजहबी दुनिया की बात कर रहा हूं, ला मजहब दुनिया की, जहां कुछ रहबर पाए जाते हैं, कुछ शख्सियात पाई जाती हैं, जो कारवां के रहबर, जो कायद पाए जाते हैं, उनके यहां भी देख लीजिएगा कि कुछ नाम तो मिलेंगे, लेकिन उन नामों के एतबार से बहुत से ऐसे जिनके माँ बाप का इल्म नहीं, बहुत से ऐसे माँ बाप का अगर कहीं पता चल जाए तो तारीख पैदाइश का पता नहीं। बाजी और याद रखें, खानदान यानी तारीख में एक वाहिद मासूमीन का सिलसिला है कि 14 मुसलसल हैं, और ये मुसलसल जो सिलसिले, इनमें से हर एक के बाप का भी लोगों को इल्म, माँ का भी इल्म, किरदार की जमानत भी, तारीख विलादत का भी पता, जाए विलादत का भी पता, बस तारीख विलादत का भी पता, जाए विलादत की भी पता है। यानी अंदाजा लगाएं, मक्के में पैदा हुआ, मदीने में पैदा हुआ, बता दिए कोई आदमी ऐसा कि जिसके सिलसिले में इतना मिले। भाई यहीं पर एक जुमला मैं कहा करता हूं कि उम्मत मुस्लिमा 73 फिरकों में तकसीम हुई, 73 फिरकों में उम्मत मुस्लिमा तकसीम हुई। नबी के बाद रहबरी और इमामत को अपने अपने घर, अपने हिसाब से लोगों ने बांटा। नबी की उस हदीस को नकल भी किया और कहा कि नबी ने कहा कि मेरे बाद 12 जानशीन है, 12 नबी है, 12 वसी है, 12 इमाम है, 12 खलीफा है, 12 रहबर है। सबने माना इस हदीस को। लेकिन जब गिनने की बात आई, जब गिनने की बात आई तो याद रखें, जो रहमान मलिक के कुल हल्ला के गलत होने पे एतराज करते हैं तो ये तो वजीर दाखिला है, लेकिन जो अहले इल्म है, बड़े बड़े साफे बांध के आते, उनसे भी पूछिए तो 12 का नाम नहीं गिनवा पाते, वो भी 12 का नाम नहीं गिनवा पाते। और हमारे किसी बच्चे को सो रहा हो, उठाइए तो 12 का नाम ले लेगा, बल्कि मुझे कहने दीजिए भाई इस नाम पे तो सोता हुआ जाग ही जाता है। एक मतलब इससे बेहतर, एक मतलब इससे बेहतर और बुलंद सलवात रहेगा। कुछ जो अहले खिरद और दानिशमंद जो हैं हिंदो पाक के, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके नबी के कुछ जानशीन जो जबरदस्ती जो ठूस दिए गए, तो उनकी तारीख विलादत तो नहीं ढूंढ पाए, तारीख विलादत तो नहीं ढूंढ पाए, मुकाम विलादत तो नहीं ढूंढ पाए। हाँ, तारीख हलाकत ढूंढ ली। अब जो तारीख हलाकत ढूंढ ली, तो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक तबका पिछले चंद सालों से ये दबाव डाल रहा है कि फला साहब की तारीख मतलब हलाकत जो है, जिस दिन ये मरे हैं, जिस दिन ये फिन्नार में, उस दिन हमें बाहर निकलने की इजाजत दी जाए और इस दिन को उनसे मंसूब किया जाए। वो लोग के जो अब तक हमें मना कर रहे थे, वो अब दिन मांग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, बस तारीख मौत या तारीख वफात या इस दुनिया से जाने की बात तो बाद में करो। हमने कोई ऐसा देखा ही नहीं। दुनिया में जो भी इस दुनिया से जाता है पहले आता है, अरे उसके बाद जाता है। अरे तुम आने की तो पहले खबर दो, जाने की बाद में खबर देना। तो हमने एक बात कही कि जो जिंदा रहते उनके आने की खबर होती है, जो हलाक होते हैं उनके जाने की खबर निकाली जाती है। सलावत है बाबा लगाए तारीख ढूंढ के निकाली। अच्छा, मैं परसों पढ़ रहा था, एक तफसीर है कुरान मजीद की तफसीर, जिसमें बयान किया जा रहा है रसूल की हिजरत का वाकया। तो उसमें रसूल खुदा एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ जा रहे हैं। अब जिन शख्सियत के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए बताया जा रहा है कि जब इनको देखा लोगों ने, क्योंकि थोड़े से सेहतमंद थे और उसके बाद रसूल से थोड़े बड़े थे उम्र में। देखें आप किस तरह से उम्र घटती होंगी। क्या रसूल से कुछ बड़े थे, लिहाजा जब इनको निकलते हुए रात के वक्त देखा तो लोगों ने कहा कि ये बूढ़े हो गए हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या काम करेंगे, इनसे ऊपर कोई शक नहीं। क्या इसी वजह से सिद्दीक घर से निकले और नबी की मदद की।
डाउट में नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ये क्या कर पाएंगे? आप अंदाजा लगाइएगा ये क्या कर पाएंगे? बस कुफ्फारे मक्का वाक़े बद्र से पहले इनकी कुदरत और ताकत का अंदाजा लगा चुके थे। कुफ्फारे मक्का बद्र और ओहद की जंग से पहले इनकी ताकत और कुदरत का अंदाजा लगा चुके थे। कहा ठीक है, नबी से बूढ़े। अब उसके बाद आगे बात बढ़ती है, क्योंकि किसी तरीके से 63 साल का करना है, क्योंकि नबी की उम्र 63 साल, अली की उम्र 63 साल। अब ये 63 साल करने का, यानी आप अंदाजा लगाइएगा, तारीख में भी फेल और मैथ्स में भी फेल, तारीख में भी फेल और मैथ्स में भी फेल। वो किस तरीके से फेल कि अब जो नबी से बड़े थे, नबी की शहादत के 3.5 साल के बाद मरते हो 63 साल के, फिर लिख दिया जाता है कि 63 साल के। बहरहाल ये अपनी जगह मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा में आखिरी चंद जुमले इंशाअल्लाह बुध को आप सुनिएगा मुकम्मल, जिस विलायत को और विलादत के जश्न को बस ही तो मैंने खत्म किया आपकी जमात। जनाबे फातिमा बिन्ते असद बहुक्म खुदा, बहुक्म खुदा अबू तालिब के घर से निकली, अबू तालिब के घर से निकली, कहां चली? कहा रब्बे उला के घर जा रही, रब्बे उला के घर जा रही। मैं कहूंगा फातिमा बिन्ते असद जमीन पे तुम्हारी यही मेराज है, क्योंकि अबू तालिब के घर से सफर शुरू हुआ, खाने खुदा पे तमाम हो रहा है। अबू तालिब के घर से शुरू हुआ, खाने तो खुदा पे तमाम हो रहा है। मैं कहूंगा ए फातिमा बिन्ते असद, अरे तुम्हारी आगोश का असर है कि पैगंबर खत्मी मर्तबा तो कुदरत ने मेराज दी, लेकिन एक जुमला कहूंगा, ए बीबी आपके फर्जंद नबी की मेराज शब में, आपकी दिन के उजाले में है। चली चली अबू तालिब के घर से आई, खाने खुदा में आई। अच्छा, खाने खुदा में आई, जब मस्जिदुल हराम में दाखिल हुई, अब जो मस्जिदुल हराम में दाखिल हुई तो कुछ काफिर मौजूद, कुछ सरदाराने कुरैश मौजूद, सरदाराने कुरैश मौजूद। रावी नकल करता है और खुद रसूल के चचा हजरत अब्बास नकल करते हैं कि अबू तालिब की ज़ौजा मस्जिदुल हराम में दाखिल, खाने काबा का दरवाजा बंद, कुफ्र लगा हुआ, कुफ्र लगा हुआ। जनाबे फातिमा बिन्ते असद उस दरवाजे पे गई, दुआ की और उसके बाद मौलाए कायनात का वास्ता दिया। उसके बाद जनाबे फातिमा बिन्ते असद जो है पुश्ते खाने काबा पे गई। अब पुश्ते खाने काबा पे गई और उसके बाद कहती कि परवरदिगारा मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे भेजे हुए पैगंबरों पर ईमान रखती हूँ, तेरी भेजी हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ। बाजीजो, कल का काफिर फातिमा बिन्ते असद के ईमान की गवाही दे रहा है और कह रहा है कि अभी नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। बाजीजो, अजीब बात है, हमारे अगर कोई बच्चे किसी स्कूल के असर के नतीजे में कह दें, अभी मैं पिछले हफ्ते कुछ बच्चों से पूछ रहा था कि मौलाए कायनात के बारे में बताओ, तो पहला जुमला एक बच्ची ने यह कहा कि मौलाए कायनात तारीख की वो शख्सियत है कि जिसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। याद रखो, अली इब्न अबी तालिब को इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं माँ बाप से कहूंगा कि याद रखो, जो अली की विलायत पर यकीन रखते, मार्फत रखते, उनके साथ उठोगे बैठोगे तो तुम्हारी नस्लों का ईमान बचा रहेगा, वरना तुम्हारा भी ईमान गया, नस्लों का भी ईमान गया। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद, इसलिए कि बाईमान लोगों के साथ जो रहेगा तो बाईमान रहेगा। और उसके बाद एक और इसी तरीके का एक सवाल आया ईमान के ताल्लुक से, मौलाए कायनात के अख्तियार को चैलेंज करने वाला। माशाअल्लाह आपके शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि हमारी नस्लों को गुमराह किया जाता है अगर अली की इख्तिदार और अली की ताकत और अली के अख्तियार पे बताया जाता कि अली ये कर सकते हैं, अली वो कर सकते हैं, तो हमको भी प्रैक्टिकल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किस तरह की प्रैक्टिकलिटी है। बहरहाल मैं इसके सिलसिले में बाद में गुफ्तगू करूंगा। एक मरतबा सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। बात हो रही जनाबे फातिमा बिन्ते असद आई, कहती माबूद तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरी भेजी हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ, तेरे भेजे हुए पैगंबरों पर ईमान रखती हूँ। और उसके बाद कहती परवरदिगारा तुझे वास्ता देती हूँ मेरे उस बेटे का जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। हे फातिमा बिन्ते असद, अरे तुम कहां से जान गई कि अली मुश्किल कुशा हैं? फातिमा बिन्ते असद कहेंगी क्या मैंने इस बात का ऐलान नहीं किया कि मैं आदम पर ईमान रखती हूँ, मैं नूह पर ईमान रखती हूँ, मैं इब्राहिम पर ईमान रखती हूँ।
जब मेरा नूह और इब्राहिम पर पिछले तमाम पैगंबरों पर ईमान है तो मैं ये भी तो जानती हूँ इन पैगंबरों का मुश्किल कुशा मेरा लाल है, इन पैगंबरों का मुश्किल कुशा मेरा लाल है। नहीं, आपने अपने बेटे का वास्ता दे के सवाल क्यों किया? तो बीबी कहेंगी कि जब मेरा बेटा गैरों की मुश्किल आसान करता है तो मैं तो अली की माँ हूँ, मैं तो अली की माँ हूँ। बहरहाल आपने वास्ता दिया, दीवार शक हुई, आप दाखिल हुई, वो वाकया इंशाअल्लाह खुद को सुना जाएगा। आखिरी जुमला, सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं ना कि अली की विलादत से पहले खाने काबा था, किबला नहीं था। अभी आपने सुना ना, किबला आपने मुझे काबा बना दिया। अली जान ने महफिल में जान डाल दी। बस तो आप अंदाजा लगाइएगा कि बीबी आई, वास्ता दिया, दीवार शक हुई, रास्ता बना, बीवी अंदर दाखिल हुई। ये सारी बातें आपके पास हैं, आपके ज़हन में महफूज हैं। जो जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं, सारे मुसलमान मानते हैं खाने काबा था, किबला नहीं था। किसी भी मुसलमान से क्या कहता बैतुल मुक़द्दस किबला हुआ? हालांकि मैं इस बहस को वाज़ेह कर चुका हूं पहले आपको। बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल, यानी पता चला किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस। वो गुफ्तगू आपके ज़हन में रहे, जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। भाई एक माँ और थी, उलुल आज़्म पैगंबर की माँ, साहिबे शरीयत पैगंबर की माँ, ईसा की माँ, जिसका नाम मरियम है। तो अजीजों, मरियम आई। अच्छा, मरियम और फातिमा बिन्त असद में फर्क यह है कि मरियम ने खाने खुदा को अपना घर बना लिया, मरियम ने खाने खुदा को अपना घर बना लिया, वहीं रहती हैं। लेकिन हाँ, फातिमा बिन्त असद अबू तालिब के घर में रहती हैं। बाजीजो, जो खुदा के घर में हमेशा रहता, अगर ईसा पैदा हो जाते तो ये सवाल हो सकता था, क्या करें, मरियम तो वहीं रहती थी, बेटा पैदा हो गया। लेकिन मसला फातिमा बिन्त असद का देखें, रहती अबू तालिब के घर में, विलादत के लिए खाने खुदा में आई। पर जुमला आपके हवाले, जहमत तमाम। एक जुमला ये, फातिमा बिन्त असद से वक्त विलादत कहा गया, निकलिए ये खाने खुदा है, जचा खाना नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ईसा पैदा हो जाए तो ये किबला नहीं रहे, अली पैदा हो जाए तो ये किबला बन जाए, अली पैदा हो जाए तो ये किबला बन जाए। सलवात पढ़े बाबा से। क्योंकि नज़्म के सिलसिले में एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं कि जो बड़ा कलाम होता है उसे कहते हैं, जैसे कसीदा है, मनक़बत है। जो छोटा कलाम होता है तो उसे आप कहते हैं कता है, रुबाई है। तो मैंने नस्र में आज यही किया कि कता और रुबाई का काम लिया है। इंशाअल्लाह कसीदा और मनक़बत बुद्ध के लिए छोड़ा। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल 2 साल पहले की मिस्र तरह पे कि इस्लाम का वकार है, अजमत है मुर्तज़ा। इस्लाम का वकार है, अजमत है मुर्तज़ा। तन्हा नहीं है, एक जमात है मुर्तज़ा। तन्हा नहीं है, एक जमात है मुर्तज़ा। अरे आईने कलाम मोहम्मद में देखिए, आईने कलाम मोहम्मद में देखिए, सर चश्मे मानियो हिकमत है मुर्तज़ा, सर चश्मे मानियो हिकमत है मुर्तज़ा। अरे जिसको पढ़े बगैर गुजरना मुहाल है, जिसको पढ़े बगैर गुजरना मुहाल है, माथे पे वक्त के वो इबारत है मुर्तज़ा। हम कई मरतबा मजलिस और महफिल में वक्त का मसला होता है, मैंने कहा मेरे लिए मजलिस और महफिल में कभी वक्त मसला नहीं होती, क्योंकि मैं इब्नुल वक्त नहीं हूँ। बहरहाल माथे पे वक्त के वो इबारत है मुर्तज़ा। दुनिया की ताकतें न जिसे ज़ेर कर सकी, दुनिया की ताकतें न जिसे ज़ेर कर सकी, अल्लाह जानता है वो ताकत है मुर्तज़ा, अल्लाह जानता है वो ताकत है मुर्तज़ा। बातिल शिकार उक्ता कुशा आसमां जना, बातिल शिकार उक्ता कुशा आसमां जना, जो भी है मुस्तफा की बदौलत है मुर्तज़ा। और फिर उसके बाद के हाथों में बेलचा लिए मौला है खेत में, हाथों में बेलचा लिए मौला है खेत में। गोया के हर किसान की इज्जत है मुर्तज़ा, गोया के हर किसान की इज्जत है मुर्तज़ा। और नफ्से अली है, नफ्से नबी, नफ्से किबरिया, नफ्से अली है, नफ्से नबी, नफ्से किबरिया। पाकीज़गी नफ्स की दौलत है मुर्तज़ा, पाकीज़गी नफ्स की दौलत है मुर्तज़ा। और
कि काबे का दर नविश्ते दीवार बन गया। काबे का दर नविश्ते दीवार बन गया। अब तक हरम की शौकत व अजमत है मुर्तजा, अब तक हरम की शौकत व अजमत है मुर्तजा। इलाही बिहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा बनिहा, परवरदिगारा तुझे चाहता मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, हमारी इस छोटी सी कोशिश को परवरदिगारा कबूल फरमा। परवरदिगारा इस खुशी और इस मसरत के सदक़े में तमाम मोमिन मोमिनात के दामन को खुशियों से लबरेज फरमा। परवरदिगारा इस घर में अपनी खुसूसी सआदतें, बरकतें और रहमतें मुसलसल नाज़िल फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों को विलायत मौलाए कायनात से रोशन और मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा इस अमानत को हमें अपनी नस्लों तक इंतहाई दयानत और ईमानदारी के साथ मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र व तागूत को सरनिगू फरमा, उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, बहरैन और सऊदी अरब के मोमिनीन को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगारा तुझे मौलूद काबा का वास्ता, मुहाफिज काबा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा दुश्मन काबा और दुश्मन रूह काबा को नीस्तो नाबूद फरमा। हमारे अमाल से वक्त के इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि